दोस्तों पिछले कुछ दिनों से आप लगातार ये न्यूज़ सुनते आ रहे होंगे कि ईरान अटैक करने वाला है इजराइल पर। हालांकि इसको लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं कि यह अटैक 48 घंटों में होगा, किसी ने कहा है कि 52 घंटों में होगा। और अभी भी ईरान यही कह रहा है कि इजराइल को ईरान के एम्बेसी पर हमला करने की सज़ा ज़रूर भुगतनी पड़ेगी। और ईरान के इसी चेतावनी की वजह से इजराइल की तरफ से भी ईरान को एक वार्निंग मिल चुकी है, और ये वार्निंग है ई बॉम्ब का। आप अपने स्क्रीन पर यह आर्टिकल देखिए दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ आर्टिकल में लिखा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल दुनिया को दिखाएगा कि एक EMP बम का हमला कैसा होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह EMP बम यानी कि ई बम आखिर होता क्या है और ये कितना खतरनाक है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होगी। दोस्तों ईरान अगर इजराइल पर मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक या फिर किसी भी तरह का अटैक करता है तो इजराइल ड्रॉप कर देगा एक EMP बम। और जब मैं इस वीडियो पर काम कर रहा था तब मैंने बहुत सी मीडिया रिपोर्ट देखी, जिससे मेरे मन में सवाल आया कि क्या सच में इजराइल ई बम ईरान पर पटक देगा। क्योंकि अगर इजराइल ने ई बम से हमला किया तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों इसको समझने के लिए हमें ई बम के बारे में समझना होगा। आखिर क्या है ई बम, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ई बम का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बम। आप कल्पना कीजिए कि ईरान अपने मिसाइल या फिर ड्रोन से इजराइल पर अटैक कर देता है, जिसके दूसरे मिनट इजराइल के फाइटर जेट उड़ान भरते हैं और ईरान में आकर पटक देते हैं एक EMP बम। जैसे ही ये EMP बम ईरान की धरती पर गिरेगी, ईरान की धरती के आसपास जितनी भी पावर ग्रिड होंगी, इलेक्ट्रिक हाउसेज होंगे, उन सब से एक चिंगारी निकलेगी और देखते ही देखते जहाँ जहाँ ई बम से अटैक होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान का जो न्यूक्लियर साइट है वह भी EMP अटैक से बच नहीं पाएगा। वहाँ जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनको भी चलाने के लिए बिजली चाहिए ही होगी। मान लीजिए कि जिस ई बम को इजराइल ईरान की धरती पर गिराता है और उसका रेंज 10 किलोमीटर की रेडियस की है, तो उस 10 किलोमीटर के गोलाकार में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट हैं, चाहे वो रडार सिस्टम हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो, चाहे फिर किसी भी तरह के मिलिट्री डिवाइसेस हो, या फिर मिसाइल में किसी भी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो, ये उन सब को तबाह बर्बाद कर देगा। ये कितना खतरनाक है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लो कि 10 किलोमीटर की रेडियस में हमारे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, चाहे वो फिर मोबाइल फ़ोन हो, LED TV हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, ये उन सब को कबाड़ बना देगा। कुल मिलाकर कहें तो ई बम से बिना धमाका हुए इतना नुकसान पहुंचेगा कि ईरान मात्र कुछ घंटों के भीतर ही घुटनों पर आ जाएगा। क्योंकि इजराइल जब हमला करना शुरू करेगा तो वो बस 1-2 जगह पर इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, वो जी भर के इसका इस्तेमाल करेगा। क्योंकि इससे जान की नुकसान ना के बराबर होती है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल दिल खोल कर करेगा। हम सभी जानते हैं कि आज के डेट में कंप्यूटर, LED और मोबाइल फ़ोन या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस कितनी ज़रूरी है। अगर ये पूरे के पूरे देश में काम करना बंद कर दें तो एक देश अपंग बन जाएगा। ना तो उसकी मिलिट्री कम्युनिकेट कर पाएगी, ना हेडक्वार्टर्स कम्युनिकेट कर पाएंगी, और ना ही अर्थव्यवस्था पटरी पर रह सकेगी। मात्र कुछ ही दिनों में ईरान अपंग बन जाएगा। और इजराइल ऐसा सिर्फ एक बार नहीं करेगा, देखेगा कि जब जब ईरान अपने पावर ग्रिड को फिर से चालू कर रहा है तब वो फिर आकर अटैक करेगा। ई बम से ईरान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगा और इजराइल यही चाहेगा कि जंग में ईरान जितना हो सके उतना आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि क्या हमारा देश भारत के पास भी ई बम मौजूद है? क्योंकि वक्त वक्त पर हम ई बम के बारे में भी सुन ही लेते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब मैं दिल से दूं तो मैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और करंट अफेयर्स को साल 2017 से ही फॉलो कर रहा हूँ, यानी 7 साल हो गए हैं। और इन 7 साल में कई बार मेरे सामने ऐसी आर्टिकल आ जाती हैं और फिर सालों तक गायब हो जाती हैं, जिसमें लिखा होता है कि भारत भी एक ई बम को बना रहा है, जिससे हम दुश्मन के कम्युनिकेट सिस्टम को तबाह करके उसे पंगु बना सकते हैं। लेकिन मैं साफ साफ कहूँ तो ई बम के बारे में कुछ भी ऑफिशियली नहीं आया है। आपने या हमने आज तक जितना भी ई बम के बारे में सुना है वो या तो हम जैसे यूट्यूबर से सुना होगा या फिर आपने न्यूज़ पोर्टल या फिर न्यूज़ आर्टिकल से जानकारी ली होगी। लेकिन कभी भी सरकार ने इसको लेकर कोई भी ऑफिशियली जानकारी हमसे साझा नहीं करी है। अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल ने भी इसको लेकर कोई भी जानकारी आज से पहले दुनिया को नहीं दी थी। वो इस हथियार को दुनिया से छिपा कर रखता था।
लेकिन आज से ठीक एक दिन पहले उसने अपने मीडिया हाउस के माध्यम से दुनिया को ये बताया कि दुनिया इतिहास में पहली बार ई बम का हमला देखेगी और ईरान मात्र कुछ घंटों में हमारे सामने घुटनों पर होगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इजराइल का यह हथियार सच में ईरान को घुटने पर लाने का मादा रखता होगा? और क्या हमारे पास भी ऐसी गुप्त मिलिट्री वेपन होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।